पाकिस्तान के दूसरे घर में घुसकर भारतीय सेना ने जमाया अपना डेरा। रातों रात यूएई में हथियारों के साथ उतरी भारतीय सेना। दुबई और अबू धाबी की सड़कों पर भारतीय टैंकों की धमक। खाड़ी देशों में भारत की मैकेनिज्म इन्फेंट्री को देख रावलपिंडी में छाया मातम। शहरों के अंदर घुसकर दुश्मन का सफाया कैसे करना है, अब ये हुनर दुनिया को सिखाएंगे भारत के जांबाज कमांडो। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ यूएई उतरी भारतीय फौज। भारतीय शूरवीरों की टुकड़ी ने बदला पूरे मिडिल ईस्ट का पावर गेम। अरब के जिस रेगिस्तान को पाकिस्तान अपना बैकयार्ड समझता था, जहां वो सोचता था कि उसकी बादशाहत चलती है, आज उसी रेगिस्तान का रंग बदल चुका है। 18 दिसंबर 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज सुबह जब सूरज निकला तो उसने अब्बू धाबी की धरती पर कुछ ऐसा देखा जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। अक्सर हम सुनते हैं कि भारतीय सेना राजस्थान के थार में युद्धाभ्यास कर रही है, लेकिन इस बार खेल पलट चुका है। भारत के लौह पुरुष यानी हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान अपने अत्याधुनिक साजो सामान के साथ समंदर पार करके एक ऐसे देश में उतर चुके हैं जो कभी पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। यह कोई साधारण विजिट नहीं है, यह एक ऐसा रणनीतिक कदम है जिसमें बिना एक भी गोली चलाए भारत ने दुश्मन की घेराबंदी कर दी है। कल्पना कीजिए, वो देश जो कल तक पाकिस्तान को कर्जा देता था, आज वो भारत से सीख रहा है कि शहरों के अंदर जंग कैसे लड़ी जाती है। आखिर भारतीय सेना वहां क्या करने गई है? डेजर्ट साइक्लोन 2 नाम के इस मिशन के पीछे असली मकसद क्या है? क्या भारत अब रेगिस्तानी इलाकों में लड़ने, डेजर्ट वॉरफेयर की कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पाकिस्तान के लिए इशारा है कि अब उसका कोई भी ठिकाना, चाहे वो पहाड़ों में हो या रेगिस्तान में, भारत की पहुंच से दूर नहीं है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अबू धाबी में चल क्या रहा है। खबर बिल्कुल पक्की है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी जिसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 बेहद घातक और ट्रेंड जवान शामिल हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच चुकी है। मकसद है डेजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये अभ्यास 18 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा। अब आप कहेंगे कि भाई 45 जवान ही तो गए हैं, इसमें इतना शोर क्यों? तो जनाब, फौज में गिनती सिरों की नहीं, जिगर की होती है। और ये वो जवान हैं जो बीएमपी जैसे बख्तरबंद वाहनों के साथ चलते हैं, जिनके पास वो हथियार हैं जो लोहे की दीवारों को भी कागज की तरह फाड़ सकते हैं। यूएई की धरती पर इस एक्सरसाइज का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तमाचा है पाकिस्तान के गाल पर। यूएई की सेना, खास तौर पर उनकी 50 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन, भारतीय जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग ले रही है। ये बताता है कि खाड़ी देशों का भरोसा अब पाकिस्तान की किराए की फौज से उठ चुका है और वो अब प्रोफेशनल इंडियन आर्मी को अपना असली पार्टनर मान रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी सेना को विदेशों में भेजकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ये 2025 का नया भारत है जो अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए 7 समंदर पार भी अपने बूट्स उतारने का दम रखता है। अर्बन वॉरफेयर, शहरों में जंग की तैयारी। अब जरा इस अभ्यास के सबसे खतरनाक पहलू पर बात करते हैं। इस बार की एक्सरसाइज का मेन फोकस है अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी इलाकों में लड़ाई। इसे फौजी भाषा में FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज कहते हैं। अब आप सोचिए, भारत और यूएई रेगिस्तान में हैं, तो वो शहरों की लड़ाई की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? इसका इशारा बहुत साफ है। भविष्य की जंग खुले मैदानों में नहीं, बल्कि शहरों, गलियों और मोहल्लों के बीच लड़ी जाएगी, चाहे वो POK के इलाके हों या फिर सीमा पार छिपे हुए दुश्मनों के लॉन्च पैड्स। ये सब अब रिहायशी इलाकों के बीच में हैं। भारतीय सेना यूएई के सैनिकों को सिखा रही है कि कैसे एक एक कमरे को क्लियर रूम इंटरवेंशन किया जाता है, कैसे बिना आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढकर निकाला जाता है। इसमें घर में घुसने की तकनीक, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और स्नाइपर्स की तैनाती जैसे दांवपेच शामिल हैं। ये ट्रेनिंग बताती है कि भारत किसी बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यूएई के पास आधुनिक शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस तरह की ट्रेनिंग के लिए एकदम सही माहौल देता है। जब भारतीय जवान अब्बू धाबी की सिम्युलेटेड नकली इमारतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो असल में वो अपने दिमाग में उन नक्शों को छाप रहे हैं जहां भविष्य में उन्हें शायद असली एक्शन लेना पड़े।
पाकिस्तान के रणनीतिकार इस बात से खौफजदा हैं कि अगर भारतीय सेना अर्बन वॉरफेयर में इतनी महारत हासिल कर रही है तो उनके वो नॉन स्टेट एक्टर्स अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं जो शहरों की भीड़ का फायदा उठाकर छिप जाते थे। ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियार, ये एक्सरसाइज सिर्फ पुरानी बंदूकें चलाने तक सीमित नहीं है। डेजर्ट साइक्लोन 2 में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो है टेक्नोलॉजी। भारतीय सेना अपने साथ अपने नए जमाने के सर्विलांस ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स लेकर गई है। आज के दौर में युद्ध का नक्शा आसमान से तय होता है। खबर है कि इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं यह सीख रही हैं कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन की लोकेशन पता की जाए और कैसे दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जाम करके गिरा दिया जाए। मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री का मतलब ही है मशीनों और इंसानों का तालमेल। भारतीय जवान यूएई के सैनिकों को दिखा रहे हैं कि कैसे बख्तरबंद गाड़ियों से उतरकर कवर फायर देते हुए आगे बढ़ा जाता है। इसमें हेलीबोर्न ऑपरेशंस भी शामिल हैं, यानी हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरकर दुश्मन के इलाके में सरप्राइज अटैक करना। ये सब कुछ एक यूनाइटेड नेशंस यूएन के मैंडेट के तहत पीस कीपिंग, शांति स्थापना के नाम पर हो रहा है, लेकिन इसके रणनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। भारत दिखा रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी टैक्टिक्स अब वर्ल्ड क्लास हैं। यूएई, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन अमेरिकी हथियार हैं, वो अगर भारत से ट्रेनिंग ले रहा है तो इसका मतलब है कि भारतीय सेना का लोहा अमेरिकी हथियारों से भी ज्यादा भारी है। पाकिस्तान का होम ग्राउंड अब भारत का प्लेग्राउंड। हमें इस बात को समझना होगा कि यूएई में भारतीय सेना की मौजूदगी भू राजनीति को कैसे बदल रही है। एक समय था जब यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एटीएम मशीन और दूसरा घर हुआ करते थे। पाकिस्तानी सेना वहां के शाही परिवारों की सुरक्षा करती थी, लेकिन आज बाजी एक पलट गई है। पीएम मोदी की कूटनीति और एनएसए डोभाल की रणनीति ने यूएई को भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया है। डेजर्ट साइक्लोन 2 पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। जब वो देखता है कि उसके मुस्लिम भाई देश अब भारत के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो उसका इस्लामिक कार्ड पूरी तरह फेल हो जाता है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि रिश्ते धर्म से नहीं, भरोसे और ताकत से बनते हैं। यूएई जानता है कि 2025 का भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए उन्हें भारत के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। यह एक्सरसाइज चीन के लिए भी एक संदेश है, जो ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यूएई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह बता दिया है कि हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हर जगह हमारी नजर है। हम अब घिरे हुए नहीं हैं, बल्कि हम घेर रहे हैं। तो क्या हम यह मान लें कि रेगिस्तान में उड़ रही यह धूल किसी बड़े तूफान का संकेत है? बिल्कुल। डेजर्ट साइक्लोन नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। यह भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं का चक्रवात है। 30 दिसंबर तक चलने वाला यह अभ्यास जब खत्म होगा तो भारतीय सैनिक अपने साथ सिर्फ यादें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि वो अनुभव लेकर आएंगे जो उन्हें दुनिया की किसी भी शहरी जंग को जीतने के काबिल बना देगा। ये 2025 का भारत है जो अब डिफेंसिव होकर अपनी सीमाओं पर बैठकर दुश्मन का इंतजार नहीं करता। ये वो भारत है जो ऑफेंसिव डिफेंस में यकीन रखता है। हम दुश्मन के दोस्तों को अपना दोस्त बना लेते हैं और दुश्मन को अकेला कर देते हैं। यूएई के रेगिस्तान में भारतीय बूट्स की धमक यह ऐलान कर रही है कि अब खेल के नियम हम तय करेंगे। पाकिस्तान और चीन अब बैठकर सिर्फ मातम मना सकते हैं, क्योंकि भारत की रणनीतिक गहराई अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों, यह थी उस मास्टर स्ट्रोक की पूरी कहानी जिसने बिना जंग लड़े ही दुश्मन को हार का स्वाद चखा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या यूएई में भारतीय सेना का यह युद्ध अभ्यास पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या भारत को ऐसे ही और भी देशों के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी चाहिए? अपनी राय, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ठोक कर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही देश की आवाज है। और हाँ, अगर आप भी भारतीय सेना के इस पराक्रम को देखकर गर्व से भर गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसे अपने हर ग्रुप में हर दोस्त को शेयर कीजिए और दिखाइए कि नया भारत क्या कर सकता है। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अब सेना के लिए एक ऐसा जासूसी उपग्रह लॉन्च करने जा रही है जो जमीन के 10 फीट नीचे छिपे दुश्मन को भी देख लेगा। वो तकनीक तो होश उड़ा देने वाली है। उसे जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहते रहिए, जय हिंद, जय भारत।